जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं मॉल ऑफ मुल्तान के फूड कोर्ट में और हस्बे मामूल यहां पर लोगों का खासा रश है और इन्हीं लोगों से हमने सवाल जवाब करने हैं, बातें करनी हैं, गपशप लगानी है और कॉमन सेंस क्वेश्चंस हैं उनके जवाब भी लेने हैं। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, हम मौजूद हैं मॉल ऑफ मुल्तान के फूड कोर्ट में और देखना यह है कि आज हमें कितने लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं और हमें हमारे आज के जो सवाल हैं और आज की जो बातें हैं उनके क्या जवाब देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप हकीकी ज़िंदगी में भी इतना ही धीमा धीमा बोलते हैं या सिर्फ इधर? नहीं नहीं मोहतरमा, आपके रिस्पेक्ट में हम धीमा बोल रहे हैं। अच्छा, मेरी रिस्पेक्ट में आप धीमा धीमा बोल रहे हैं, वरना आप अपने दोस्तों यारों में धीमा धीमा नहीं बोलते? फिर हर बंदे के हिसाब से आवाज़ रखनी पड़ती है ना। ओह, अच्छा, लहजा जो है वो हर बंदे बंदे के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अपना नाम बताइएगा। फवाद मित्रू। फवाद मित्रू, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा नाम है। अच्छा फवाद साहब, आप कहाँ से हैं? हमें माड़ी मित्रू। माड़ी मित्रू से, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये तहसील मेलसी, ज़िला बिहाड़ी। ज़िला बिहाड़ी, तहसील मेलसी, ठीक है। तो मुल्तान में खैरियत से? मेरा घर है यहाँ। ठीक है, आपका घर है ये। हाँ जी। करते क्या हैं आप? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं आप? वेरी गुड। तो ज़िंदगी कैसी चल रही है आपकी? आपको भी पता है लॉयर्स की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। लॉयर्स की ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। एक दफ़ा की बात है ये, एक दफ़ा की कहानी, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने अपने घर में बात छेड़ी कि जी मुझे बीएस करना है, बीएस नहीं करना है, मुझे लॉ में जाना है, मुझे लॉ पढ़ना है, लेकिन मुझे परमिशन नहीं दी गई कि नहीं क्या करेंगे जी लॉ पढ़ के। तो आप बताएं ज़रा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बीएस करके 4 साल की डिग्री लेके आपने क्या करना था? 25-30,000, 35-40,000 की जॉब करनी थी। एलएलबी करके चलो ये तो होता, आगे इनकम टैक्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, 100 चीज़ें थी। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये जो मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहली बात, हमारे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कचहरी में क्या होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा है तो जो लेडी स्टाफ वहाँ पे है, जो लड़कियाँ एज अ लॉयर वहाँ पे वर्क कर रही हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं? तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस दिलाने के लिए। ये अवेयरनेस तब तक नहीं फैल सकता जब तक हमारे जो बूढ़े हैं वो एक्सपायर नहीं हो जाते। वो एक्सपायर नहीं हो जाता? हाँ, अल्लाह खैर करे। उसकी मैं बताता हूँ ना, वो जब तक हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, उन्होंने तो यही कहना है नहीं इसमें ख़राबियाँ हैं, नहीं लड़कियों को क्या काम। तो माइंडसेट चेंज नहीं किया जा सकता? उनका माइंड, आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो? नहीं ना। माइंडसेट चेंज किया जा सकता है अगर कोई समझाने वाला और आप समझने वाले। उन्होंने बाल ऐसे तो सफ़ेद नहीं किए ना। आपके बाल सफ़ेद कहाँ हैं? मेरे तो सफ़ेद नहीं है ना, मेरा तो माइंडसेट बना बनाया है, जैसे आपका बना बनाया है। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ज़िंदगी में आपने अब तक झूठ तो बोले होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। झूठ बोले हैं आपने? अच्छा ठीक है, यानी आप मान रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि ऑनेस्ट है। हर इंसान में कोई ना कोई खामी खूबी होती है। सच पे तो कोई आज तक सर्वाइव ना कर सके, ना कर सकता है। तो जब कोई झूठ बोलता है तो वो कौन सी ऐसी हरकत होती हैं, ऐसी बातें होती हैं कि अगले बंदे को अंदाज़ा हो जाए कि यार ये तो झूठ ही बोल रहा है? नहीं, जो मुतमईन हो उसको तो आप नहीं पकड़ सकते। मुतमईन को आप कैसे पकड़ोगे? यानी जो मुतमईन होकर झूठ बोल रहा है। ऐसा भी हो सकता है मैंने आपसे 10 बातें की, उसमें 5 झूठ और 5 सच। लेकिन आप इतने इत्मीनान से बात करें कि मैं जज ही नहीं कर पाऊंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। बिकॉज आई एम अ लॉयर। बिकॉज यूर अ लॉयर। नाइस। आप अपने प्रोफेशन को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं? मैं डिफाइन नहीं कर रहा। अगर देखो ना, सच को झूठ, झूठ को सच कौन बनाता है? वकील। हाँ। क्या बात। तो आपका शुमार कौन से वकीलों में होता है? मैंने भी असल में प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की। कब करनी है? इंटरेस्ट नहीं है मुझे। इंटरेस्ट नहीं? जुडिशरी वाली साइड पे जाना मैंने। ठीक हो गया, यानी आपने अपने फ्यूचर प्लान सेट किया हुआ है। जी हाँ जी। ठीक है, और कोई शौक है इसके अलावा? हाँ जी। क्या शौक है आपका? हॉर्स राइडिंग का। हॉर्स राइडिंग का? वेरी गुड। तो आप इसके लिए टाइम कब निकालते हैं? हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। जैसे इसके लिए टाइम निकल आता है, जैसे आज आपके लिए टाइम निकल आया यहाँ के लिए, वहाँ के लिए। बड़े लोग हैं, बड़े लोग, बड़ी बातें। नहीं। अच्छा, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? अच्छा मुझे एक बात बताए, मैंने कुछ दिन पहले एक शॉप पे गया काफ़ी अरसे बाद, तो मैंने ना वहाँ पे ना चीनी ली मैंने, पता नहीं 160 पता नहीं क्या रेट उसने मुझे दिया कि जी बुरहान है। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे एक बात आप बताएं, 160 की चीनी, 350 का उसने कहा घी। एक मज़दूर जो रात को 1000 लेके घर जाए, 500 रुपये का तो वो ये सामान ले जाए, वो बच्चों को कहाँ से पाले? वो अपना सर्वाइवल कहाँ से करे? अपना सर्वाइवल का डेली का पेट्रोल डलवा ले, मजदूरी के आने जाने की, बाकी सारा कुछ वो कहाँ से करे? ये ऊपर वाली लॉबी नहीं सोचती ना, नीचे वाले सोचते हैं सिर्फ।
बिल्कुल नीचे वाला जो तबका है, जो लोअर सेगमेंट है, वो तो लाजमी बात है। आप खुद को देख लें, आप जो अर्न कर रही हैं अपने लिए कर रही हैं, कल को आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आनी है, उस पर तो आप भी फिर देखेंगी ना कि यार इतनी महंगाई मैं कहाँ से सर्वाइव करूँ। अभी तो ऊपर मतलब सही लॉयर है, करना पड़ता है, क्या करूँ, करना पड़ता है। देखो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है। ठीक हो गया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, अच्छी जजमेंट्स पेश कर लेते हैं आप, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और इन्जॉय करें। चलते हैं आगे, मॉल ऑफ मुल्तान की फूड कोर्ट में हम मौजूद हैं, देखते हैं कि और कितने और कैसे कैसे लोग हमें मिलने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। एक और लड़का हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी? सिवाय स्कूल के और कोई बीमारी नहीं है। अक्सर औकात में बच्चों से यही सुनती हूँ कि जो स्कूल है वो एक बीमारी है, यानी कि पढ़ाई एक बीमारी है। तो क्या आप इस पे मुत्तफिक हैं? 50-50। 50-50। अगर आपके साथ आपके फ्रेंड्स होगे तो ज़ाहिर सी बात है आप पे शुगर मिल है। अगर फ्रेंड नहीं है तो आप बोरियत में टीचर से भी बोर होगे, पढ़ाई से भी बोर होगे, फिर बीमारी है। यानी फ्रेंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, आपका नाम? ताहा असलम। ताहा असलम। ताहा असलम। ताहा असलम, रेड शर्ट, जी। वेरी नाइस। ऐसे ऐसे लग रहा है कि तैयार श्यार होके आए हैं, कोई खास वजह? या ऐसे ही होते हैं? सडन स्कूल के बाद आया यहाँ, बिल्कुल सडन प्लान। बिल्कुल सडन, अनप्लान्ड। सही है। तो कौन सी क्लास में? 10th। 10th में, मैट्रिक में? जी बिल्कुल, अभी इसका रिजल्ट आया। अभी इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कुछ सोचा या कुछ नहीं सोचा? गोल तो यही है कि मेडिकल फील्ड में जाऊँ, बाकी मम्मा पापा का भी यही है, ज़्यादातर तो उन्हीं की बात माननी है। अब आपने जो बोलना है ना, सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। क्या आप मेरे अगले सवाल के लिए तैयार हैं? जी। कभी झूठ बोला है आपने? नहीं। ये तो आपने झूठ ही बोल, शायद आपने झूठ बोला है। आप कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि आपने वाकई झूठ बोला, आप कह रहे हैं शायद। बोला होगा अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को बचाने के लिए, यानी अपने डिफेंस में आपने बोला होगा। अच्छा, वो झूठ होता है जो किसी का भला करे? होता भी है, नहीं भी होता। मतलब वो झूठ में कंसिडर होगा? हाँ होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अगला बंदा आपसे झूठ बोल रहा है, मतलब आपके सामने बैठ के झूठ बोले जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी हरकत से आपको इल्म हो सकता है कि यार ये झूठ बोल रहा है? उसकी मुनाफकत से पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। वो मुनाफकत कैसे जाहिर होगी, यही तो आपसे पूछना है। मेरी बात मुझे कर रहा, मेरे सामने किसी और की बात कर रहा होगा और उसके सामने मेरी बात करे। ये बात आपको कैसे पता चलेगा कि उसके सामने वो आपकी बात करते हैं? 3rd पर्सन से बात करके। 3rd पर्सन से बात? 3rd पर्सन आपको बताएगा? कर रहा होगा। अच्छा, हाँ, यानी हमें एक दूसरे को डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं, यानी मुझे आपसे उसकी बात नहीं करनी चाहिए, उससे आपकी बात नहीं करनी चाहिए। इसी को तो आग लगाना कहते हैं, जिसकी वजह से आजकल फ्रेंडशिप ज़्यादा रहती नहीं है। अच्छा, तो उस बंदे का क्या, जो बीच में सुलह करवा रहा हो, क्या वो भी इन्हीं में काउंट होता है? वो तो बंदा ही, मेन बंदा ही वही होता है। क्या बात है। एक सवाल कर लें आपसे? कर ले। एक और। जी। एक बिल्ली है। जी। कौन है? बिल्ली। क्या है? बिल्ली। एक बिल्ली है, एक अदद बिल्ली है, सिर्फ एक है। अब वो जो एक बिल्ली है ना, वो 5 फुट ऊंची छलांग लगा सकती है। कितने फुट ऊंची? 5 फुट। 5 फुट। 5 है कौन? बिल्ली। एक बिल्ली है, 5 फुट ऊंची छलांग लगा सकती है। अब 3 फुट ऊंची खिड़की से उसने छलांग नहीं लगाई, वजह? भाई जब तुम 5 फुट ऊंची छलांग लगा सकती हो तो तुमने 3 फुट ऊंची खिड़की से छलांग क्यों नहीं लगाई? खिड़की नीचे होगी, 3 फुट की हाइट पे होगी नहीं। 3 फुट पे थी, अच्छा, छलांग क्यों नहीं लगाई? 5 फुट किया लेकिन 3 से नहीं लगाई। हाँ, 5 फुट ऊंची छलांग लगा सकती है बिल्ली, लेकिन 3 फुट ऊंची खिड़की से उसने छलांग नहीं लगाई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्यों नहीं लगाई उसने? सामने पानी होगा इसलिए। नहीं, पानी भी नहीं था। पानी भी हो तो बिल्लियाँ तो छलांग लगाती है, हर वक्त उछल कूद लगी रहती है उनकी, इधर से वहाँ से उधर। पता नहीं फिर। आप सोचे ना उसने क्यों नहीं लगाई। अच्छा। बहुत ही क्रिटिकल किस्म का सवाल है भाई। जब तुम रोज़ाना सड़क पे, बिल्डिंग्स पे छलांगे लगाती नजर आती हो, फिर तुमने उस खिड़की से छलांग क्यों नहीं लगाई? यही होगा कि पानी होगा खिड़की के सामने या कुछ होगा खिड़की के सामने। खिड़की के सामने पानी हो? हाँ। ठीक है, चलें देखते हैं फिर आंसर हम देखते हैं ना। फिर ज़रा मसला बहुत बड़ा है, तो सबके जवाब सुन के फिर हम एक आंसर पे आते हैं। तब तक आप लोगों को कोई प्यारा सा पैगाम दे दें। पैगाम यही है कि पढ़े लिखे बड़े हुए हमारी तरह, जैसे हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कुछ बने, नाम कमाए। ठीक है, ठीक है। कहीं जैसे आपको पढ़ाई अजाब लगती है, कहीं उनको भी ना लगने लग जाए। पढ़ाई से तो बंदा नाम कमाता है। लेकिन स्कूल अजाब है थोड़ा सा। सही हो गया। चले, फ्रेंड्स ना हो तो फिर है ऐसा। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जो खाना पीना है वो खाएं। चलते हैं आगे, मॉल ऑफ मुल्तान के फूड कोर्ट में हम मौजूद हैं और बातचीत जो है वो जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। देखते रहें प्रोग्राम हम और आप।
देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप मॉल ऑफ मुल्तान के फूड कोर्ट में हम मौजूद हैं। लोगों से बात हो रही है और कॉमन सेंस क्वेश्चंस के जवाब लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, एक अदद शख्स, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े कोई हंसमुख इंसान है, जैसी मैंने कहा है कि आपसे बात करते हैं आप हंसने लग गए हैं। मैं वैसे हंसमुख इंसान हूँ। अच्छा, खुश मिजाज। जी जी। क्या बात है, नाम क्या आपका? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी नाम तो आपका बड़ा अच्छा है। तो आप कहाँ से हैं? मुल्तान से। मुल्तान से ही हैं। क्या करते हैं? इधर मैं स्वीपर की जॉब करता हूँ मॉल ऑफ मुल्तान में। वेरी गुड, ठीक है। तो काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, सही हो गया। कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं, मैं वैसे भी परेशानियों से लड़ना जानता हूँ। परेशानियों से लड़ना जानते हैं, पर आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो जब आपको कोई फ्री टाइम मिलता है फिर आप क्या करते हैं? मैं वैसे मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम वहाँ जॉब करता हूँ, 4 घंटे की जॉब है वो। मेहनती हैं आप। वैसे लोग तो खासे इंस्पायर होते होंगे, जैसे इस वक्त मैं आपसे इंस्पायर होती हूँ। तो एक ही टाइम पे मतलब एक ही साथ डिफरेंट काम करना, मुख्तलिफ काम करना और साथ साथ लेके चलना कितना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल तो होता है, लेकिन मुश्किल काम को साथ लेकर चलना ही कामयाबी होती है। बहुत खूब। फैमिली को कितना टाइम देते हैं? फैमिली को बहुत कम टाइम देता हूँ, ज़्यादातर मैं जॉब पे ही रह जाता हूँ। ठीक है। दोस्त कितने हैं आपके जॉब पे? जॉब में कोई दोस्त नहीं है, बस वैसे गपशप लगती है। और दोस्त एक है जिसका नाम सुभान शाह है, मुल्तान के ही है, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है मेरा। ये क्लोज फ्रेंड कौन होता है? आज तक मुझे तो समझ ना आया, ये क्लोज फ्रेंड होता कौन है? क्लोज फ्रेंड वो होता है जिसकी याद बार बार आती है बंदे को। इसकी याद बार बार आती है? हाँ। तो याद तो उनकी आती है ना जिनको आप भुला चुकी हो, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। याद उसकी भी आती है जिसको बंदा नहीं भुला सकता। हाँ, वो मैं उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे दिल से जाता ही नहीं है। तो आप उन्हें भुलाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन्हें टाइम ना दूँ, मैं अपने काम पे फोकस करूँ, अपना फ्यूचर बनाऊँ, अच्छा फ्यूचर। सच्ची यारी सब पे भारी। ऐसे ही है। ठीक हो गया। एक सवाल कर लें? जी जी ज़रूर। लोग ना सब लोग झूठ तो बोलते ही हैं। जी बिल्कुल बोल। कहते हैं जी वो झूठ नहीं होता जिससे किसी का भला हो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अगर किसी का भला झूठ से होता तो वो झूठ बोलना ज़रूरी है। झूठ बोलना ज़रूरी है? हाँ। तो फिर लोग तो कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ पे झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर एक झूठ बोला 100 झूठ बोलने पड़ गए, फिर तो इंसान गुनहगार हो गया। गुनहगार कौन होना चाहेगा? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जिससे किसी की ज़िंदगी या किसी की जान या किसी की अच्छा फ्यूचर बन सकता है, वो झूठ ज़रूरी होता है इंसान को बोलने के लिए। अच्छा देखिए, अम्मी की मार से बचना है। अम्मी ने अपनी जो सख्त किस्म की जूती है ना, वो मारने वाली है हमें, क्योंकि अम्मी ने हमें देख लिया है। हाँ, मुझे तो नहीं देखा, चलें आपकी अम्मी ने आपको देख लिया है बाहर जो है ना, आपको अपने दोस्तों यारों के साथ देख लिया है। अम्मी ने उठाई हुई है चप्पल। अब आपने झूठ बोला है कि अम्मी वो एक दोस्त का मसला था, उसको सॉल्व करने गया था, उसका घर बचाने के लिए। हालांकि आप क्या कर रहे थे? बाहर शुगल मेला लगाए जा रहे थे, घूम फिर रहे थे, तुरंत फिरन चल रहा था आपका। तो अब मुझे बताएं, ये झूठ जो है, जो आपने अपने दिफा में बोला, ये झूठ होगा? नहीं, मैं अपनी अम्मी से कोई झूठ बोलता ही नहीं, मैं उन्हें सारी बात सच्ची बताता हूँ। चलें अब्बू से? अबू से भी नहीं बोलता। बीवी से? बीवी है ही नहीं। ओह, फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना भाई, बीवी है ही नहीं। अच्छा, देखने वालों को कोई प्यारा सा पैगाम दे दें। देखने वाले को प्यारा पैगाम ये है कि जो कोई काम करना चाहे ना, जो मुश्किल हो ना, वो मुश्किल काम को ही ज़रूर बार बार करो, क्योंकि मुश्किल के बाद कामयाबी आती है। हर मुश्किल के बाद आसानी है। वैसे ही जैसे हर रात के बाद सुबह सवेरा हो जाता है, रोशनी आ जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, एंजॉय करें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और लड़का मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और देखते हैं कि ये झूठ के मुतल्लिक क्या बयान पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या वो सच, एक मिनट, सलाम आपसे अभी करती हूँ। क्या वो सच्चा होगा बयान या वो भी झूठा होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत। आप कहाँ से हैं? मैं खाने वाल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप खाने वाल से हैं या खाने वाल से हैं? खाने वाल से वही अपना शहर है। खाने वाल से, खाने वाल से हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम शाहजेब शेख। शाहजेब शेख। शाहजेब शेख। शाहजेब शेख, बड़ा ही कंफ्यूजिंग नाम है। शाहजेब शेख, शाहजेब शेख बोलने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, लेकिन प्यारा नाम है शाहजेब। शाहजेब, आप ज़रा मुझे ये बताएं, आप खाने वाल से तो हैं, करते क्या हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं आईसीएस कर रहा हूँ। आईसीएस कर रहे हैं, वेरी गुड। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान अभी तो सोचा नहीं। फ्यूचर में सोचेंगे? फ्यूचर में सोचेंगे, वक्त आने दो। फ्यूचर का किसको पता? ये तो बात है, ज़िंदगी तो 2 दिन की है। 2 दिन की है? मैंने तो सुना था 4 दिन की है। 4 दिन की तो लोग कहते हैं ना, अपना पॉइंट रखो। अच्छा जी, ठीक है जी। मुझे एक बात बताएं, आपने फ्यूचर का भी कुछ नहीं सोचा, वो भी आप फ्यूचर का फ्यूचर में सोचेंगे। तो अभी करंटली ज़िंदगी में आईसीएस के अलावा, शुगर मेले के अलावा क्या चल रहा है? आजकल घर, दोस्ती वगैरह, इंजॉयमेंट, लाइफ। कितने दोस्त हैं आप? दोस्त तो बहुत हैं। दोस्त बहुत हैं? हमसे तो बहुत सारे दोस्त नहीं संभाले जाते। मैं हर दफ़ा कहती हूँ, तो आप कैसे बहुत सारे दोस्त संभाल लेते हैं?
नहीं होता है, एक ताल्लुक होता है, अच्छा ताल्लुक रखो, सलाम दुआ रखो तो समझ जाता है सब कुछ। अच्छा, ये जो दोस्त होते हैं क्या दोस्त उनको कहा जाता है जिनके साथ सलाम दुआ होती है, या उनको, या जिनके साथ टाइम गुजारा जाता है ज़्यादा? टाइम तो मैं कुछ चंद दोस्तों के साथ गुजारता हूँ, वैसे तो दुआ सलाम सबसे। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही ना गहरा सा सवाल मैंने आपसे पूछना था। इस बारे में जब मैं बात करती हूँ ना, खुद मैं इतनी गहराई में चली जाती हूँ कि निकालना मुश्किल हो जाता है। सवाल ये है कि वो झूठ होता है जो दूसरे की भलाई के लिए बोला जाए, अगर जिससे किसी का भला हो? नहीं, वो झूठ तो नहीं होता, अगर इसको फ़ायदा पहुँचा, वो किसी मुसीबत में, उसके लिए उसे करना ज़रूरी हो तो इसलिए। ये नेकी में शामिल हुआ? नेकी भी नहीं कह सकती ये तो। नहीं, ये तो फिर बीच की बात हो गई ना। क्या करें फिर? अब हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरा। मैंने कहा ज़रा मैं मॉल में निकलती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, शायद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। बस क्या करें, दोस्तों के लिए तो चलता है, अगर ये झूठ में शुमार नहीं होता वैसे, अगर उसको कोई फ़ायदा पहुँचता है नहीं पहुँचता। देखिए, एक तरफ हमने फ़ायदा पहुँचाया तो ये नेकी भी हुई, जी नेकी भी हुई, तो यानी वो झूठ नेकी हुई। कह नहीं सकते कुछ। कंफ्यूज हो गए, खाने वाले से आए थे, हमने इनको कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, एक थी बिल्ली। क्या थी? एक थी बिल्ली। एक थी बिल्ली, जैसे एक थी डायन होता है। जी। और लेकिन यहाँ क्या थी? बिल्ली। बिल्ली। एक बिल्ली 5 फुट ऊंची छलांग लगा सकती है, लेकिन 3 फुट ऊंची खिड़की से उसने छलांग नहीं लगाई। क्यों भाई? तुम बिल्ली हो, छलांगे लगाओ, क्यों नहीं लगाई तुमने? अब वो उसकी मर्जी थी, चाहे तो लगाया, नहीं चाहे उसकी क्या मर्जी? वो तो बिल्ली है, इंसान थोड़ी है। हर किसी का माइंड अपना अपना होता है। बिल्ली का माइंड होता है? होता होगा उसका भी। बिल्ली भी सोचती होगी। सोचती है बिल्ली, ऑफ कोर्स। यानी उसने, उसकी मर्जी थी, मर्जी शामिल होगी तो नहीं मारी उसने शायद। भाई जब एक बात है, देखिए एक बात है, 5 फुट ऊंची छलांग जब बिल्ली लगा सकती है, खिड़की से छलांग क्यों नहीं लगाई? डिपेंड करता है हर इंसान पे, जैसे कि इंसान जो चाहे। डिपेंड करता है हर इंसान पे, बिल्लियों पे तो नहीं ना। अब आप कहीं डिपेंड करता है हर बिल्ली पे। अब एग्जांपल तो इंसान की दे सके, जानवर की तो नहीं दे सकते ना। जानवर की भी दे सकते हैं, क्योंकि बात ही बिल्ली की हो रही है। अगर बात इंसान की होती फिर हम मिसाल जब इंसान की देते, लेकिन बात बिल्ली की हो रही है तो मिसाल किसी देंगे बिल्ली की। अब उस पर डिपेंड करता था ना। नहीं आप भी क्या याद करेंगे, कहेंगे मैं खाने वाले से मॉल ऑफ मुल्तान गया था, एक लड़की मिल गई तो उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसे तो बहुत होता रहता है, चलता रहता है, लाइफ है, एंजॉय करो। क्या बात है, एंजॉय करो, देखने वालों को फिर प्यारा सा पैगाम भी दे दें। वो अपनी ज़िंदगी 2 दिन 4 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करो, किसी की टेंशन ना करो, एंजॉय योर लाइफ। एंजॉय योर लाइफ, किसी की क्या टेंशन है? नहीं, अभी टेंशन पाल के आप बैठ जाते हैं मेरी तरह। चलें, अपना ख्याल रखें। आपकी टेंशन क्यों लेते हो? तो अब मैं देखें, बिल्ली ने छलांग नहीं लगाई, उसकी मर्जी। अब मुझे टेंशन होती है, मेरी मर्जी। हाँ, ये तो बात है, आपकी मर्जी है, क्या पर बात टेंशन लेनी नहीं चाहिए ना। हाँ, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप सही तो बात शायद है। मुल्तान की, आपको तो करनी नहीं चाहिए टेंशन। क्यों? वैसे ही एंजॉय मुल्तान वाले क्या टेंशन नहीं लेते? लेते होंगे, ये तो नहीं पता, खाने वालों को ज़रूर बता सकता हूँ, वो तो एंजॉय करते हैं लाइफ अपनी। चलें, इस बारे में भी ज़रा मैं सोचती हूँ और खाने वाले के और लोगों से बात करती हूँ, अपना बहुत सारा जो है वो ख्याल रखना। लेकिन उससे पहले मुझे आपने ये बताना है कि कोई गाने शाने का शौक़ हो आपको, कोई गुलकारी, कोई मौसीकारी, कोई फ़नकारी, कोई अदाकारी? एक्टिंग। अच्छा, टिकटॉक। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं कहूँ कि अपने फेवरेट किसी एक्टर की ऐसे एक्टिंग करके दिखा दें, कैन यू डू इट? कोई डायलॉग? नहीं, वो तो कर सकते हैं, पर अभी नहीं। डायलॉग, एक डायलॉग ऐसे कोई एक डायलॉग? नहीं, मुझे तैयार नहीं है डायलॉग। वैसे टिकटॉक हमेशा जैसे एक्टिंग होती है, उसके लिए रिहर्सल होती है पहले, फिर करते हैं ना इंसान, ऐसे तो नहीं। ऐसे आप अभी एक्टिंग करके नहीं दिखा? नहीं, ऐसे नहीं मुक्का शुक्का नहीं मार सकते? नहीं, मुक्का मैंने क्यों मारना, बेचारे अगले क्यों नुकसान करें हम। फिर अपने आप को भी नहीं मार सकते? अपने आप को भी क्यों मारना, क्यों नुकसान हो जाए। ठीक हो गया। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। खाने वाले वापस जाएं तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, और कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत। मैं तो माइंड करता ही नहीं कोई बात। वैसे अगले जो बंदा होता है ना, वो ज़रूर ये कहता है माइंड होगा तो माइंड करोगे। नहीं, माइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। हाँ, ठीक है, आज वहाँ तो कल यहाँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। चलते हैं आगे, बातचीत को कंटिन्यू करेंगे मॉल ऑफ मुल्तान में। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मॉल ऑफ मुल्तान में हम हैं मौजूद और बातें हो रही हैं और गपशप चल रही है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनको शामिल करते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। बिल्कुल खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से है। ठीक है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? राव सकलैन। राव सकलैन। राव साहब हैं आप तो? अच्छा जी, राव साहब मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS फूड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, इस्लाम। फूड टेक्नोलॉजी? जी इस्लामाबाद इस्लामाबाद से। यूनिवर्सिटी।
वेरी गुड। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब, काफ़ी अच्छी इदारे के अंदर फूड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए काफ़ी सारी नेस्लेज हो गई, फूड टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स वगैरह, इस तरह इसके अंदर काफ़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। मतलब स्कोप है। जी जी, काफ़ी ज़्यादा स्कोप। ठीक है, तो अभी तक आपका कितना एक्सपोजर हो गया इन फील्ड? अभी तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ कोई एक्सपोजर भी तो होगा ना फील्ड में? हाँ जी जी, पेप्सी में इंटर्नशिप वगैरह चल रही है, इस्लामाबाद में इंटर्नशिप वगैरह। इंटर्नशिप चल रही है? जी जी, इंटर्नशिप। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है। जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ इंटर्नशिप कर लें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। बाद में आप कहेंगे कि शुक्र है मैंने कर ली थी। जी जी ठीक है, मुल्तान से हैं वैसे जी, आप? मुल्तान से इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ, इंटर्नशिप भी वहीं कर रहे हैं? वहीं कर रहा हूँ। ज़िंदगी कैसे चल रही है फिर? ज़िंदगी बस, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी अप और कभी डाउन, लेकिन इंसान को ना हमेशा तहम्मुल मिजाजी से रहना चाहिए। चाहे इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान कहता है वाकई मैं उस मेराज तक पहुंच गया हूं जहां जिस मकसद के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा गया था। जब स्ट्रगलिंग फेज आता है ना, हम शिकायतें कर बैठते हैं, क्या है मेरे ऊपर ये मुसीबत आनी थी, मेरे लिए इतनी मुश्किलें क्यों लिखी हैं, मेरे नसीब में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। जब आगे जाके रास्ते खुलते हैं, चीज़ें सेट होती हैं, फिर हम कहते हैं ओ ये बड़ी अच्छी बात है, ये जो फेलियर्स थे इसने मुझे यहाँ पे पहुँचाना था, इसलिए मैं फेल होता आया, रिजेक्शन बर्दाश्त करता आया। जी 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 जी, कितनी अच्छी बात की है। बहुत ही अच्छी बात। मैं कह रहा हूँ इंसान को तब फिर पता लगता है यार मैं किन चीज़ों के लिए रो रहा था, अब वो सारी अल्लाह ताला ने मुझे दे दी है। क्या बात है, वैसे कितनी पॉजिटिव हमारी अभी तक बात चल रही है। इसको थोड़ा सा ना मजाहिया कर देते हैं। जी जी, आप मुझे एक बात बताएं, चलिए अभी मजाहिया नहीं करते, अभी एक और गहरी बात करते हैं। मैंने सुना है और पढ़ा भी है, लोगों से भी सुना है और पढ़ा भी है, वो झूठ नहीं होता जिससे किसी का घर बसे, किसी का भला हो। आप बताएं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? जी झूठ तो झूठ है ना, चाहे वो जो भी है, झूठ तो झूठ है। हम ये है कि अगर किसी का भला हो रहा है तो बंदा उसको घुमा फिरा के कह दे तो कह सकता है इसमें कोई बुरी बात, लेकिन झूठ तो झूठ है। झूठ है, झूठ यानी वो झूठ है, झूठ है। झूठ है। आप जो मर्जी कर ले, किसी का अच्छा हो जाए, किसी का भला हो जाए, भाई इन्होंने कह दिया झूठ है, ठीक है, आप समझ आ गई है। नहीं, वो तो फिर आपकी इंटेंशन है ना, आप किसी का घर बसाना चाह रहे हैं या उजाड़ना चाह रहे हैं। लोग झूठ बोलते हैं उजाड़ने के लिए भी और घर बसाने के लिए। अगर घर बसाने के लिए करें तो वो झूठ है, झूठ है। वो झूठ ही है। समझ ही नहीं आ रही मुझे। झूठ है। मैं निकलवाना चाह रही हूँ कि वो झूठ नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। एक चीज़ जब है ही नहीं वो फिर ये नहीं है। ठीक है, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम यही है, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी कान सुन रहे हैं, उनको यही पैगाम है, अपने ऊपर एतमाद रखें। जो छोटी मोटी चीज़ इंसान को नहीं मिल रही होती, अल्लाह ताला से दुआ करे और अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में अपनी अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, स्किल सीखे। इंशाल्लाह ताला हर चीज़ दुनिया में, मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान ना चाहता हो और वो पा ना सके। अल्लाह ताला मदद करता है, कोई भी बंदा इंसान वो करे। मुझे लगता है मुझे अभी इस स्टेज पे ना आपकी इन बातों की बड़ी ज़रूरत थी। आपने ये बातें करके मुझे खासा पॉजिटिव कर दिया और बड़ी मोटिवेशन दी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, एहतियात करें और इस्लामाबाद वापस जाके आपने हमें नहीं भूलना। जी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अल्लाह ठीक है जी, चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी हमारे साथ यहाँ पर एक और शख्स मौजूद हैं, इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते हैं कि ये झूठ के बारे में कितना झूठ बोलते हैं या कितना सच बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है? ज़िंदगी में काम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। अच्छा, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ज़ियाब। क्या नाम है? ज़ियाब। ज़ियाब। इसका मतलब? जारी रहने वाला चश्मा। खूब, बड़ा प्यारा नाम है आपका, ज़ियाब। तो जब कोई आपको ज़ियाब बुलाता है तो आप ये सोचते हैं कि मेरा नाम अगर ज़ियाब ना होता तो क्या होता? नहीं, मुझे तो खुशी होती है ना, थोड़ा डिफरेंट यूनिक नेम है मेरा। तो किसी को मुश्किल होती है, जैसे मुझे मुश्किल हुई समझने में, तो आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि कोई आपका नाम सही से नहीं ले रहा? नहीं है, आपको मैंने एक ही दफ़ा बताया, आपको याद हो गया। कोई ऐसे लोग भी होंगे ना जिनको समझ नहीं आता, को कहेंगे क्या ज़ियान, ज़ियाब? नहीं, पाकिस्तान में सारे इंटेलिजेंट हैं। ओह, क्या बात है, पाकिस्तान में सारे इंटेलिजेंट है। एक दफ़ा बात करो तो वो पिक कर लेते हैं। कोई निकनेम है आपका? नहीं, निकनेम नहीं है मेरा। कोई जीजू? आप कह लो तो ठीक है। वैसे कोई निकनेम नहीं है। ठीक है जी, ज़ियाब साहब बुला लेते हैं आपको। ज़ियाब साहब, आप मुल्तान से हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, आप मुल्तान से हैं, तो अभी आपकी ज़िंदगी में काम चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। उसके अलावा क्या चल रहा है? ज़िंदगी में सिर्फ काम ही चल। मैं बताता हूँ, हमारी लड़कों की एज पता क्या होती है? 20। जैसे डिग्री होती है ना, डिग्री के बाद हमने होते काम करने होते हैं। जब तक हम कुछ बनेंगे नहीं ना, कुछ भी नहीं बनेगा हमारा। तो ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। इस टाइम हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोग इस टाइम बन जाते हैं, कुछ लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग सेल्फ मेड होते हैं। बिल्कुल, कुछ इस टाइम कुछ यूटिलाइज़ कर लेंगे तो अगली फ्यूचर लाइफ हमारी अच्छी हो जाएगी। अगर अभी भी मैं दोस्तों के यारों के साथ उसी तरह घूमता फिरता याशियाँ करता फिरूँ
तो फ्यूचर सबको पता ही है बात। यानी आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। बात रिस्पॉन्सिबल की भी और बात खुद की भी इंसान को समझने की बात होती है। समझदारी की सारी बात है कि ये जो एज है, ये जो फेज़ है, यहीं से आप मेच्योरिटी गेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आप इमेच्योरिटी दिखाते रहे तो आपको आगे कॉन्सिक्वेंसेस आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अच्छा, एक मासूमाना सा सवाल है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा की कहानी है, एक दफ़ा की बात है कि एक थी बिल्ली। हाँ ठीक एक थी है, बिल्ली। हाँ एक थी, मान रहे हैं ना बिल्ली? मान लिया। ठीक है, मान लिया उन्होंने कि एक बिल्ली थी। बिल्ली 5 फुट ऊंची छलांग लगा सकती है। कितने फुट ऊंची? 5 फुट। लेकिन 3 फुट ऊंची खिड़की से उसने छलांग नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि खिड़की बंद होगी। क्या बात, क्यों? क्या बात है, मतलब क्या बात है। सही जवाब दिया आपने। आपने बहुत ही कॉमन पूछा था, कॉमन था। तो आपने खुद ही पूछा कॉमन सवाल का जवाब भी कॉमन था। क्या बात है, वैसे मतलब कॉमन सेंस क्वेश्चन का जवाब आपको आता था? यार, मुझे यकीन नहीं हम मजाक कर रही हो। आपने बोला ना पाकिस्तान में सारे ज़हीन है। मैं कहना चाहूँगी कि आप भी बड़ी ज़हीन है। अच्छा, शायद आपको जवाब पहले से आता था। नहीं मुझे नहीं आता था, आपने सिंपल बात पूछी, सिंपल आंसर है उसका। लोगों ने कहा जी क्योंकि खिड़की के सामने पानी होगा इसलिए उसने छलांग नहीं लगाई। आपने फ़ौरन बता दी खिड़की बंद थी। सिंपल चीज़ है ना, खिड़की वो 3 फुट क्यों, वो 2 फुट भी नहीं लगा सकती वो तो, जब अच्छा। खिड़की बंद है। हाँ सही बात है, खिड़की बंद है तो वो 2 फुट ऊंची खिड़की हो तब हो, जैसे मर्जी हो, वो छलांग नहीं लगाएगी ना, खिड़की जो बंद थी। चलें, आपसे बात करके अच्छा लगा। देखने वालों को पैगाम देना है। पैगाम मैं ये दूंगा आजकल की यूथ को कि अपने माँ बाप का पैसा हलाल करें। यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है इसमें पढ़ाई तढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और स्ट्रगल करें, बने। और अब ये चीज़ का गिला मत करें कि लोग आपस में कि जॉब्स नहीं है या कुछ वैसा नहीं है। हम लोग जॉब, बल्कि इस तरह बने कि आप लोग जॉब्स खुद क्रिएट करें। आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है और दुआ करते हैं कि आप और कामयाब हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलते हैं आगे, देखते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, चल के उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद है। इनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में क्योंकि बच्चों से बात करके एनर्जी मज़ीद बढ़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाम तो तिलावत। बता दें। माय नेम इज़ मोहम्मद राफ़े। मोहम्मद राफ़े मुझे कहने लगे थे कि तिलावत सुनाना चाहते हैं। अच्छा, पहले आप मुझे ये तो बताएं मोहम्मद राफ़े, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 2 क्लास में हैं। वेरी गुड। तो क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? आज छोटी छोटी बुक पढ़ाते हैं। छोटी छोटी बुक्स पढ़ाते हैं? हाँ यानी सिर्फ पढ़ाई चल रही है? हाँ, पढ़ाई भी चल रही है और क्या चल रहा है? और खेल कूद चल रहा है? खेल कूद भी चल रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर मैं एक बात पूछूं, क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे? हाँ। आप झूठ कितना बोलते हैं? दूध कोई झूठ बोला है आपने? नहीं, झूठ तो बोला होगा, मैं भी बोलती हूँ। एक ही दफ़ा बोला। एक ही दफ़ा कब बोला था? एक दफ़ा जब कोई मुझे मारते मैं उसको कुछ नहीं कहता, फिर मम्मा को बता देता हूँ, फिर झूठ बोल देता। अच्छा, तो आप उन्हें मारते और मम्मा से कहते मैंने नहीं मारा? नहीं, वो हमें मारते, मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ और अपने आप ही को बता देता हूँ। तो आपको कोई कहती है आप, मैं फिर उसके बाद मैं मार देता हूँ उसको जब बताता हूँ। अच्छा, पहले आपको मार पड़ती है। पहले तो बात आप मार को बर्दाश्त ना किया करें, फ़ौरन से जाके अपने घर वालों को बता दिया करें। स्कूल में ऐसा होता है? स्कूल पे तो नहीं होता। कहाँ होता है? जब मैं कभी एक दफ़ा बाहर निकला था, वहाँ पे उसने मारा था। तो आपने घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को सिर्फ बाबा को बताया। बस जब ऐसे हो आपने फ़ौरन बाबा को बताना है। ठीक है, खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ भी नहीं करना, बाबा को बताना है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आप मुझे क्या सुनाना चाहते हैं? तिलावत। चलें, सुनाएं मुझे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। ववजदका ज़ालन फ़हदा। ववजदका आइलन फ़अगना। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। वअम्मस साइला फ़ला तनहर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आपने तिलावत की है और आप इसको ज़रूर आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है? ठीक है, ओके। ओके। जी, तो
ये था हमारा आज का बहुत ही मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम हम और आप। आज की शाम का कुछ हिस्सा हमने गुजारा मॉल ऑफ मुल्तान में आए लोगों के साथ बातें करके, गपशप करके और बहुत ही मज़े मज़े के सवाल पूछ के और बहुत ही प्यारे प्यारे से मैसेजेस लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के एपिसोड को एंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में किसी और जगह पर, लेकिन नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ, नए चेहरों के साथ और नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपनी होस्ट माज बिन आबिद को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफ़िज़।